इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां पर एक मुस्लिम शख्स को सिर तन से जुदा की धमकी मिली है। गणपति की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी इस युवक की तरफ से, जिस पर इसे धमकी दी गई है। सलाहुद्दीन अहमद सिद्दीकी को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दी है धमकी। हिंदू धर्माचार्यों से नजदीकी के कारण जान से मारने की धमकी दी गई है। गणपति की फोटो शेयर करने पर यह धमकी दी गई है। आपको बताना चाहेंगे, यह खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर एक मुस्लिम शख्स को सिर तन से जुदा की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि गणपति की तस्वीर इस शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद यह धमकी से दी गई है। सलाहुद्दीन अहमद सिद्दीकी इस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसे धमकी दी गई है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे धमकी दी है। हिंदू धर्माचार्यों से नजदीकी भी थी इस शख्स की, जिसकी वजह से इसे धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गणपति की तस्वीर शेयर करने पर धमकी दी है। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है। आपको बता दें कि सिर तन से जुदा की धमकी के बाद पीड़ित ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की और यह बताया कि किस तरह से कट्टरपंथियों के निशाने पर वो आया है। और माल का खतरा है सर, मुझे धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है कि बांध के मारेंगे, जान से भी मार देंगे आपको, आपका गला काट देंगे, फांसी भी लगा सकते हैं। सर मेरे गुनाह क्या है? मैंने पूछा मेरी गलती क्या सर, मुझे धमकी इस तरीके से दे रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि आप जो है गणेश जी का फ़ोटो वायरल किए हो। मैंने कहा सर हाँ गणेश जी का मैंने फ़ोटो, अभी मौके से त्यौहार था तो हमारे त्यौहार पे हमारे हिंदू भाई भी हमको मुबारकबाद देते हैं सर, हर त्यौहार पे हमारे, तो हम भी हर त्यौहार पे उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे अच्छे संबंध लोगों से है सर। अभी मौके से हाल ही में त्यौहार था गणेश जी की चतुर्थी पे, मैंने जो है गणेश जी का फ़ोटो लेकर के अपने तमाम सारे हिंदू भाइयों को मुबारकबाद भेजा, और गलती से मेरे भूल से डॉक्टर जो है ये इश्तियाक अहमद अंसारी के पास भी चला गया, और त्यागी जी जो है महाराज, अभी वसीम रिजवी साहब का फ़ोटो हमारे साथ में था, वो भी फ़ोटो चला गया साथ में। तो वो जो है कुछ लोगों को ले आकर के भोलेपुर में, वहाँ जो कट्टरता सोच के लोग हैं सर, ऐसे लोगों को ले आकर दिखाए। तो वो लोगों ने एक मिशन बनाया कि पप्पू को किस तरीके से क्या करना है सर। वो लोग हमारे, तो हम इतना डर गए हैं सर कि हमारी हालत ख़राब हो गई है, हमारे नींद हमारे सुकून खो गए हैं। कल भी नहीं सो पाए, आज भी नहीं रात में सो पाए, और हम बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत बेहद बहुत डिस्टर्ब हो सर। मैं आपसे इंसाफ मांगना चाहता हूँ सर। इस तरीके से अगर घटना होगी, मेरी गलती क्या है? मैंने ये किया कि मैंने अगर एक फ़ोटो भेज दिया अपने हिंदू भाई के लोगों को सर, तो जो है मेरे साथ जो है ये मुसीर हैं, इसमें सिराज मिले हुए हैं, सिराज शालीमार होटल वाले हैं। ये लोगों ने सर मुझे धमकी बहुत दी। सिराज होटल ने भी मुझे क्या कहा है सर, शालीमार वाले ने, कि क्या आप मोहन भागवत हो गए हो? मैं मोहन भागवत को भी देख लूँगा सर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद की जाए सर। बहुत तकलीफ में है और मदद की गुहार यहां पर लगाते हुए इस शख्स को आपने देखा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ये धमकी दी गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाएंगे कि ये पूरा मामला है क्या। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में इस शख्स को धमकी दी गई है। मुस्लिम शख्स है जिसे धमकी दी गई है। मुस्लिम शख्स को कट्टरपंथियों की तरफ से ये धमकी दी गई है। गणपति की तस्वीर दरअसल सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी इस शख्स ने, जिसे लेकर कुछ कट्टरपंथी गुस्साए और उन्होंने सिर कलम करने की धमकी इसे दे दी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की ये पूरी घटना है, जहां पर इस मुस्लिम शख्स को धमकी दी गई है। मुस्लिम शख्स को कट्टरपंथियों की तरफ से ये धमकी दी गई है। बताया जा रहा है, जिस तरह से इस शख्स ने खुद बताया है कि गणपति की जो एक फोटो थी वो अपने हिंदू भाइयों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की थी इस शख्स ने, जिसके बाद जो कट्टरपंथी हैं, जो नफरती माहौल को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, उन्होंने गुस्से में आकर सिर कलम करने की ये धमकी दी है। अनिल यादव फिलहाल हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर, उनसे हम अपडेट ले लेते हैं। अनिल, फिलहाल क्या अपडेट है? इस शख्स को हमने बोलते हुए सुना, बेहद परेशान वो लग रहा था और कह रहा है कि उसे सुरक्षा की जरूरत है और मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल तो आप ये बताएं कि जब धमकी के बारे में जानकारी दी गई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या किसी तरह की कोई सुरक्षा प्रदान की गई है या फिर एक्शन के तौर पर क्या कुछ अभी तक किया जा सका है? देखिए, सलाहुद्दीन आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से भी जुड़ा हुआ है और इसीलिए गांव के जो दूसरे मुस्लिम से कट्टरपंथी हैं उससे बहुत नाराज रहते थे और उसने गणेश उत्सव के मौके पर भगवान गणेश की
तस्वीर के साथ कुछ लोगों को व्हाट्सएप मैसेज किया और गणेश उत्सव की मुबारकबाद दी। तो गलती से इश्तियाक के पास भी चला गया ये मैसेज और उसके बाद सिराज और मुशीर नाम के जो गांव के ही दूसरे दो व्यक्ति हैं वो उसे अब सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं। तो देखिए पूरा ये असहिष्णुता, इंटॉलरेंस का मामला है। लाखों हिंदू मज़ारों पर रोज़ सर नवाते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आ रहा कि कैसे कोई गणेश की तस्वीर के साथ लोगों को मुबारकबाद दे सकता है। फिलहाल पुलिस ने 151 बहुत मामूली धारा इसमें चालान किया है और एसडीएम कोर्ट से ही उनको बेल मिल गई है और किसी तरह की सलाउद्दीन को अभी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। हालांकि सलाउद्दीन बहुत डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है और वो मांग रहे हैं सिक्योरिटी पुलिस से। तो पुलिस ने फिलहाल अभी किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी है। और क्या पुलिस के अधिकारियों से कुछ बातचीत करने की को कोशिश की है? क्योंकि जिस तरह से मदद की गुहार लगाई जा रही है उसके बावजूद अगर किसी तरह की मदद नहीं दी जा रही है तो क्या वजह है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए पहले लोकल स्तर पर ही जो एसएचओ ने मामला निपटा दिया 151 जो कि सबसे मामूली धारा होती है, इससे मामूली कुछ नहीं होता है। बहुत मामूली धाराओं में खाली खाना पूर्ति करके आरोपियों को चालान कर दिया गया। लेकिन अब ये जिस तरह से मामला न्यूज़ नेशन पे दिखाया जा रहा है उसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले में जो एसएचओ हैं, एसएसपी हैं अम्बेडकर नगर के, उनसे जवाब तलब किया है और उनकी रिपोर्ट के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और अगर पुलिस को लगता है कि सिक्योरिटी देने की जरूरत है तो सिक्योरिटी देगी, क्योंकि उन्हें देखा है कि कन्हैया लाल का मामला राजस्थान में सामने आया था। तो किसी भी छोटी चीज को इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है, कितनी बड़ी वारदात बन सकती है, ये सबको पता है। तो पुलिस फिलहाल अभी अम्बेडकर नगर पुलिस से जो अधिकारी हैं वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कोई आगे की कार्रवाई वो करेंगे, कोई निर्देश जिला पुलिस को देंगे। अनिल देखिए ये तो लोकल लेवल पर कार्रवाई हो रही है और 1 या 2 लोगों को यहां पर पकड़ा गया, उन्हें बेल भी मिल गई है, लेकिन आप देखिए ये इस लेवल पर ही कार्रवाई होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में इस पर अंकुश लगाना अब बेहद जरूरी है। आगे किस तरह की कार्रवाई और हो सकती है और अगले लेवल पर अब और क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए ये एसएचओ की रिपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। अगर एसएचओ कहते हैं कि ये मामला इतना गंभीर है या इसमें सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है तो ही पुलिस इसमें सिक्योरिटी देगी। हालांकि एसएचओ ने अपने स्तर से मामला निपटा दिया है और मामूली धाराओं में चालान करके आरोपियों को छोड़ दिया है। एसएचओ का कहना है कि बहुत गंभीर एविडेंस नहीं मिले, लेकिन जो पीड़ित है वो जिस तरह से बयान दे रहा है, जिस तरह से रो रहा है और जिस तरह से घबरा रहा है, उससे पता चल रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है। एसएचओ ने इस मामले में नियमानुसार सही कार्रवाई नहीं की है और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। तो निश्चित ही अब ये मामला न्यूज़ नेशन पर जिस तरह से प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, उसके बाद ये लखनऊ में बैठे अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया है और अम्बेडकर नगर पुलिस से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि पीड़ित को क्या सुरक्षा अब तक मुहैया कराई गई है। अभी तक किसी तरह की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में मदद की गुहार भी लगाई जा रही है, तो क्या कुछ किया जा सकता है उस पर आप नजर रखिएगा। अनिल फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।